दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 20 वीडियो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। पहले हमने 19 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आप सीक्वेंस वाइज इसको देखिएगा और उनसे अलग एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की एक सिंगल वीडियो है। उसमें बेसिक रूल्स, रेगुलेशन, फाउंडेशन, प्रिंसिपल्स इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के हैं। आप उसको जरूर देखना। इन टोटल 20 वीडियो को देखने से पहले वो एक सिंगल वीडियो जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की हैं, उसमें बेसिक कंसेप्ट दिए हुए हैं कि बेसिक रूल्स और रेगुलेशन दे रखे हैं। उन बेसिक रूल्स और रेगुलेशन को इन 20 वीडियो में मैंने इंप्लीमेंट कर रखा है। और इसमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज होता है। मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की भी 27 टोटल रूल्स और रेगुलेशन को डिफाइन कर रखा है 3 पार्ट्स के अंदर। वो आप प्ले लिस्ट में जाके एल्जेब्रिक के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को पूरा कंप्लीट देख लेना। उसकी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर यूज होता है। ये आज हम ये दो जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं कि कैसे हमने इसको अटेम्प्ट किया है। 1 प्लस में टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी का होल स्केयर प्लस में टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी का स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर ए और सीकेंट स्केयर बी। इसके इक्वल मेरे को प्रूव करना है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी पूरी पूरी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको मैंने इसके इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे ए प्लस में बी का होल स्केयर अप्लाई करूंगा, जो कि मैं जानता हूं ए प्लस में बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में 2ab। तो यहाँ पर ए ये है और बी ये मेरा पूरा ये है। ठीक है, तो ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में 2a और ये पूरा b मैंने ये लिख दिया। फिर अगला है a माइनस में b का होल स्केयर। a माइनस में b का होल स्केयर किसके बराबर होता है, a का स्केयर प्लस में b का स्केयर माइनस में 2ab। तो इस पे इंप्लीमेंट कर दो, a का स्केयर प्लस में b का स्केयर माइनस में 2ab। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बिल्कुल सेम। 1 को ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा। ये जो मेरे पास 2 टेंजेंट ए और टेंजेंट बी है और 2 टेंजेंट ए टेंजेंट बी है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए और प्लस में टेंजेंट स्क्वायर बी, ये बच जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर दो। अब इसके बाद इसको रीअरेंज कर दो। रीअरेंज का मतलब होता है कि आप अलग अलग चीजें सेट कर दो। जैसे टेंजेंट ए को 1 के साथ मैंने ये लिख दिया पहले, और इसको पूरे को मैंने इसके साथ अलग लिख दिया, बीच में प्लस लगा के लिख सकता हूँ, रीअरेंज कर सकता हूँ, आगे पीछे लिख सकता हूँ, क्योंकि जो कोमोडिटी प्रोबेबिलिटी होती है एडिशन के केस में एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए मैंने उसको यहाँ इंप्लीमेंट किया, इसको और इसको मैंने इकट्ठा प्लस में इधर लिख दिया। ठीक है, अब इसके साथ 1 अंडरस्टूड है, आपको यहाँ 1 है, तो ये मैंने 1 ऐसे कैसे लिखा और ये ऐसे कैसे लिखा, प्लस में ऐसे कैसे, क्योंकि 1 तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई है, तो मैंने ये 1 ऐसे ही लिखा है। यहाँ पे 1 मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा है। 1 इंटू में दिस और फिर 1 इंटू में दिस, ये ऐसे कैसे लिखा है। प्लस में इस दोनों में से टेंजेंट स्क्वायर बी कॉमन ले लो, इसमें भी टेंजेंट स्क्वायर बी है, इसमें भी टेंजेंट स्क्वायर बी है, तो टेंजेंट स्क्वायर बी मैंने कॉमन लिया, तो इसके नाम पर यहाँ 1 रह गया और यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर ए रह गया। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये एक इक्वेशन, ये एक है और एक ही है। इसमें से आप 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए कॉमन ले लो, इसमें से भी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए कॉमन ले लो, दोनों में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए कॉमन है, तो मैंने वो बाहर कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर क्या रहेगा, एक तो 1 ये रह जाएगा इधर से और इसका ये टेंजेंट स्क्वायर बी रह जाएगा। यानी कि एक तो ये हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, यानी कि ये और ये दोनों का कॉमन आ गया। तो यहाँ कॉमन आने के बाद तो इस टर्म में बचा केवल 1 और इस टर्म में बचा टेंजेंट स्क्वायर बी। ठीक है, तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर बी। अब ये दोनों चीजें आ गई। अब 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर बी ए किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर बी किसके बराबर, सेकंड स्क्वायर बी के बराबर होता है, क्योंकि ये मैं बेसिक रूल्स जानता हूँ। 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ इंप्लीमेंट कर दी। यहाँ ए है तो मैंने यहाँ ए लगा दिया, यहाँ बी है तो मैंने यहाँ बी लगा दिया। 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो ये मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली जो मेरी चीज है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, मैंने सोल्व कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी यूज हुई है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तो इसमें यूज हो ही रही है। अब इसके बाद क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, टेंजेंट ए प्लस में कोसिकेंट बी का होल स्क्वायर माइनस में कोट बी माइनस में सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ए कोट बी। ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये वाला नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन कोसिकेंट ए प्लस में सिकेंट ए, ये प्रूव करना है। यानी कि ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए प्लस में बी का होल स्क्वायर खोलना है और ए माइनस में बी का होल स्क्वायर खोलना है, जो कि मैंने यहाँ बता चुका हूँ। ए प्लस में बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ए माइनस में बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये मैंने आपको बता दिया, बार बार बता भी रहा हूँ। अब इसको ओपन करो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2ab लिख दिया। इसको ओपन करो, माइनस बाहर रखो, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये मैंने खोल दिया।
अब यहाँ पे क्या करो, जो ए वाला है उसको रीअरेंज करो। देखो टेंजेंट स्क्वायर ए है ये वाला, और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए है ये वाला, इन दोनों को रीअरेंज इकट्ठा करो। बताऊंगा क्यों करे हैं इकट्ठे, टेंजेंट और सीकेंट को क्यों एक साथ लाते हैं, क्योंकि टेंजेंट और सीकेंट का ही कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स है, अगर मैं टेंजेंट को इधर लेके जाऊंगा तभी उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसलिए मैं इसका रिलेशन ऐसा बनाना चाहता हूँ कि टेंजेंट और सीकेंट को एक जैसे एंगल वाले को एक जैसा एंगल वाले को इकट्ठा करना चाहता हूँ, ताकि मेरी ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाए। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए को मैंने एक साथ लिख दिया। यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर ए, ये बाहर माइनस था तो इसको इसने माइनस कर दिया, तो इसके साथ यहाँ माइनस आ गया, इसलिए सीकेंट स्क्वायर ए। अब आप देख लो कोसिकेंट दूसरा, ये कोसिकेंट स्क्वायर बी और ये कोट स्क्वायर बी, इसको इकट्ठा कर लो इन दोनों को। ठीक है, यहाँ पे मैंने बीच में प्लस लगाया क्योंकि यहाँ प्लस था, तो कोसिकेंट स्क्वायर बी माइनस में कोट स्क्वायर बी, मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया। यानी कि ये दो, एक तो ये और ये दोनों इकट्ठे यहाँ आ गए। अब जो तीसरा है मेरे पास, ये 2 टेंजेंट ए कोसिकेंट बी, 2 टेंजेंट ए कोसिकेंट बी को ऐसे कैसे लिखा, और ये माइनस था बाहर, इधर इसको प्लस कर दिया, प्लस में 2 कोट बी और सीकेंट ए, इसको ऐसे कैसे लिखा मैंने। ठीक है, इतना समझा। अब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू -1 के बराबर होती है। ये वाली क्यों होती है, इधर देखो, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। अगर सपोज करो मैं सीकेंट स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो इसमें माइनस हो जाएगा, और 1 को इधर ले जाओ तो 1 माइनस हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1, यानी कि ये इसके -1 के बराबर हो जाएगा। आया इसी से है, दोबारा देख लो, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है, मैंने पहले ही बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री। आप सीकेंट स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करके ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, सीकेंट को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी टेंजेंट स्क्वायर एक्स में से सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा, ये माइनस लगा दिया बीच में, और ये इधर 1 आके इधर माइनस हो जाएगा। यानी कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में ये माइनस है, बीच में माइनस है, माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है, इसलिए मैंने इसकी जगह -1 लिख दिया। ये कोसिकेंट बी माइनस में कोट बी। अब देखो 1 प्लस में कोट एक्स, कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अब कोट स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में कोट स्क्वायर एक्स इसके बराबर हुआ 1 के, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, और ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, और इसको भी लास्ट वाले को भी मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यानी कोट बी और सीकेंट ए, इसको ऐसे कैसे, यहाँ पर टेंजेंट ए और कोसिकेंट बी को ऐसे कैसे लिख दिया। अब 1 से 1 कट जाएगा। अब इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लो, मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या ये ऐसे कैसे आ गया, टेंजेंट ए और कोसिकेंट बी प्लस में कोट बी और सीकेंट ए, ये ऐसे कैसे गया। अब इसके बाद जो आपने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए कुछ चीजें हम स्पेशल मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ये क्या होता है, किसी भी फंक्शन को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। कोई यहाँ पर मैंने टेंजेंट ए और टेंजेंट कोट बी से इसको मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि इस पूरे इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को मैंने एक्सप्रेशन को, इसको पूरे को मैंने टेंजेंट ए और कोट बी से मल्टीप्लाई किया, और इस पूरे को मैंने इससे डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड करूंगा तो इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, यही चीज इसके नीचे भी आएगी और यही चीज इसके नीचे भी आएगी। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी कि इस पूरे के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 बार था 2 बार, तो टेंजेंट ए और कोट बी मैंने पूरे को मल्टीप्लाई किया, वो मैंने बाहर रख दिया, और जो मैंने डिवाइड किया इसको पूरे को, वो मैं दोनों के अलग अलग नीचे लिख दिया, यानी टेंजेंट ए और कोसिकेंट बी के नीचे मैंने टेंजेंट ए और कोट बी लिख दिया, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई बाहर वाला लिख रखा हूँ और सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ऐसा। दोबारा समझ लो, इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई किया इस पूरे के साथ, वो बाहर रख दिया, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडरस्टूड है। और इन्हीं के साथ मैंने इसको डिवाइड भी किया, दोनों को डिवाइड भी किया, इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, यानी इसी नंबर के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने कर दिया अपनी तरफ से। अब आगे ऐसे कैसे लिखो, 2 टेंजेंट ए और कोट बी, ये ऐसे कैसे नीचे आ रहा है। ठीक है, जो अंदर है ना अंदर, अब देखो टेंजेंट ए से टेंजेंट ए कट गया, ये वाला, यहाँ पर आपका कोट बी से कोट बी कट गया, यहाँ पे कोसिकेंट बी बचा, कोसिकेंट बी को आप लिख सकते हो 1 बाय में साइन बी, और कोट बी को लिख सकते हो कोस बी बटे में साइन बी। ठीक है, इसको आप चेंज कर दो, सीकेंट ए को आप लिख सकते हो 1 बाय में कोस ए, और इसको लिख सकते हो टेंजेंट ए को साइन ए बाय में कोस ए, ये लिख दिया। अब क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। ये मैंने अब ऐसे कैसे लिखा, 2 इंटू में टेंजेंट ए कोट बी, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, इसको ऐसे कैसे लिख दिया,
ये जो था मैंने आपको बता दिया, ये इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाकर जब सोल्व कर लोगे तो साइन बी और साइन बी आपस में कट जाएंगे और ये 1 में कोस बी रह जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आपका कोस ए से कोस ए कट जाएगा, 1 में साइन ए रह जाएगा यहाँ पे। अब अगले स्टेप पे ये ऐसे कैसे लिखो पूरा का पूरा इसको, 2 इंटू में टेंजेंट ए और कोट बी ऐसे कैसे लिखा। 1 में कोस बी को आप लिख सकते हो सीकेंट बी और 1 में साइन को लिख सकते हो कोसिकेंट ए, यानी कि ये ए है तो कोसिकेंट ए, इसको लिख दिया आपने कोसिकेंट ए, इसको लिख दिया सीकेंट बी, लिख दिया। और यही मेरे को प्रूव करना था, जो कि मेरी राइट हैंड साइड है, यही मेरे को प्रूव करनी थी। आपको केवल इतना तो आपसे इजीनेस से सोल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, टेंजेंट ए और कोट बी से मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने बाहर रख लिया, और इसी से इन दोनों को डिवाइड करना है। ये स्टेप याद रख लेना बस, इसी यही लिखा हुआ मैंने, इसी से मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो मैंने वो बाहर रख लिया, और इसी से मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ रख दिया इसकी जगह, इसके साथ यहाँ रख दिया, और इसके साथ ये वाली चीज यहाँ रख दी। ठीक है, यही चीज याद रखनी है दोस्तों। ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इस पर लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कहीं पर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर एरर किया है या कुछ ऐसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ताकि मैं अगली बारी वो एरर ना करूँ। अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हो आप इस वीडियो के रिगार्डिंग या पिछली वीडियो के रिगार्डिंग, या और कुछ भी सजेशन देना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।